राम नाम से क्या दिक्कत है? अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है। राम का जो अपमान करने का काम किया, हाँ, कांग्रेस पार्टी इस बात के भी खिलाफ है। और मनरेगा का नाम बदलने के बाद कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है। आज एक बैठक कांग्रेस के नेताओं ने की है, क्या रणनीति बनाई है? देखिए, बड़ी साफ सुथरी रणनीति है। जो मनरेगा का इन्होंने नाम बदला, नाम नहीं, इन्होंने काम बंद कर दिया। और सबसे बड़ा धोखा गरीब मजदूर किसान के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। आपने देखा मनरेगा में सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई काम करने वाला था तो महिलाएं थी। इन्होंने नाम के साथ साथ काम खत्म करने का काम किया। और कांग्रेस का एक साफ सुथरा सीधा एक इरादा है कि दोबारा से जो मनरेगा का जो काम है, 100 दिन जो गारंटी के थे वो दोबारा से मिले और गरीब को उसकी सहायता मिले, गरीब को काम मिले, और उसके साथ साथ अपने परिवार का जो पालन पोषण वो करते थे उसी तरह वो होता रहे। आज जो शुरुआत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद हम मनरेगा के जो इन्होंने बदलने का जो काम किया, हल्का लेवल, ब्लॉक लेवल और गांव, हर व्यक्ति के पास जाके हम इनका जो इन्होंने बदला और जो एक एक बात इन्होंने बदली वो हम बताने का काम करेंगे। और इसके खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करने का भी काम करेंगे। क्या राम नाम से क्या दिक्कत है? अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है। कांग्रेस से बड़ा राम भगत कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा राम का कोई भगत नहीं। हमने दिक्कत है कि इन्होंने जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी थे उनको नाम को भी खराब करने का काम किया। उनको उनका जो मान और सम्मान था वो खराब किया। आपने देखा इन्होंने जी राम जी कर दिया। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, बड़े मान और सम्मान से उनको नाम लिया जाता है। और उन्होंने एक जी राम जी कह के, क्या मेरा ये मानना है, इन्होंने राम का जो अपमान करने का काम किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी इस बात के भी खिलाफ है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे राम मंदिर से भी कांग्रेस को दिक्कत और राम शब्द से भी दिक्कत। देखिए, इनके बहुत झूठे प्रचार हैं। अगर राम मंदिर की भी बात करेंगे, हमारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने उस राम मंदिर का दरवाज़ा सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व के मुख्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया। और जो वो उनकी वो थी दरगाह, उसको भी तोड़ने का अगर किसी ने काम किया वो भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। और जो आज राम मंदिर बना, अगर इसकी नींव रखने की अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी और पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थी। हमने इस बात का बड़ा दुख है कि इन्होंने हर बार राम के नाम को बेचा, राम के नाम को बदनाम किया। और हमने राम के नाम को बड़े आदर और मान और सम्मान के साथ लेने का काम किया। उनकी पूजा हमने की। ये तो बाहर राम का नाम लेकर भीतर जाके मजाक करते हैं कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया राम का नाम लेके। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी कौन होती है फैसला करने वाली? वो आज तक आपने पता है कि उन्होंने तो कभी देश का तिरंगा नहीं लगाया था। वो है बीजेपी संघ। हमको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल राम भगत है और सबको साथ लेके चलने वाली। 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है मजदूरों को, 400 रुपये सबसे ज़्यादा दिहाड़ी दे रही है। बीजेपी कह रही कि ये गारंटी है हमारी, उसको खत्म नहीं किया, उसमें संशोधन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 15 लाख की गारंटी थी वो आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठा प्रचार है। एक दिन की भी इनकी गारंटी नहीं। आप देखोगे कि कोई भी मजदूर कभी भी अपने काम की मांग रख सकता था, अब नहीं रख सकता। कोई भी ग्राम पंचायत की जो शक्तियाँ थी, कोई अपना तालाब खुदवाना था, कोई रास्ता बनवाना था, कोई और भी काम था मनरेगा का, वो किसी भी टाइम अपना फैसला लेके उस काम को करवा सकता था। आज अगर कोई फैसला लेना होगा तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो लेगी। आप कोई भी व्यक्ति 100 दिन की बात के कभी भी अपना काम मांग सकता था। अगर आज किसी ने भी किसी काम की जरूरत होगी तो सेंटर की सरकार इस बात को करेगी। और जो 100% जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था, आज वो बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि 40% स्टेट की गवर्नमेंट देगी, 60% हम देंगे। ना भला 9 मन तेल होगा, ना राधा नचेगी। ना 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ना 60% वो देगी। मनरेगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बंद कर दी।
ये नाम नहीं, काम भी बदलने का इन्होंने काम किया। अब बीजेपी कह रही है कि एक अधिकारियों की टीम होगी जो पूरी मनरेगा के तहत मजदूरी मिलेगी या काम मिलेगा उसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग करेगी। कोई बिल्कुल झूठी बातें हैं। मॉनिटरिंग कोई भी अधिकारी का फैसला ही नहीं ले सकता। फैसला ही मैंने बताया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और जो ये झूठे अफवाहें, झूठी बातें जो प्रचार प्रसार करते हैं, ये बीजेपी का हमेशा झूठा रहा है। आप कोई भी बात ले लो, 2100 रुपये इन्होंने हर महिला को देने की बात करी थी, क्या मिल गए? आज उस इतने कानून लागू कर दिए। अगर गांव के किसी भी गांव में अगर आप औसत लाओगे 2 या 3 महिलाओं को 2100 रुपये देने का इन्होंने काम किया। यही मनरेगा में होगा। इन्होंने बिल्कुल इस देश को लूटने और बेचने का काम किया और देश और प्रदेश में कोई ना काम इन्हें किया ना करेंगे। सारे बीजेपी साहब कह रही है कांग्रेस मनरेगा के नाम बदलने के बाद बौखला गई है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। ना कांग्रेस बौखलाई, ना कांग्रेस कभी झूठ बोलती। कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर के साथ खड़ी है और ये जो गरीब और मजदूर के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया, हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम ना इनकी बातें सुनने वाले, हम गरीब मजदूर के साथ खड़े रहेंगे और जो भी बड़ा आंदोलन हमने करना पड़ा तो गरीब मजदूर के साथ खड़े होकर उनका आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए हमारे साथ बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल थे। उनका कहना है मनरेगा का नाम जिस तहत बीजेपी ने बदला है उसकी आखिर लड़ाई मजदूरों की हम लड़ेंगे, चाहे हमें आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।